एक शानदार बिजनेस के साथ, एक शानदार ग्रे मार्केट में डिमांड के साथ ऑगमेंट एंटरप्राइजेस ओपन हो रहा है 21 से। तो ऐसे में जब ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड निकल रही हो, बहुत ही बढ़िया बिजनेस हो और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हों जो कि मेजर कंसर्न क्रिएट करता हो, तो आईपीओ में इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस जैसे ही आया, एक अच्छी डिमांड के साथ ओपन हुआ ग्रे मार्केट में। तो एक्चुअल में जो इसमें कमियां हैं, जो इस बिजनेस में अच्छी बातें हैं, जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्या वो इस डिमांड के लायक हैं? क्या ये आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं या नहीं? इस आईपीओ में प्योरली हम लिस्टिंग के लिए जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, या जाएं भी या ना जाएं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं करूंगा इसका डिटेल्ड एनालिसिस, डीप एनालिसिस और इसका फाइनल एनालिसिस भी होगा, ताकि हम एक सही डिसीजन के साथ तैयार रह सकें कि आईपीओ में जाना या नहीं जाना है। बस आप अंत तक बने रहना, बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखोगे लर्निंग पर्पज से भी, और कई सारी चीजें आपको नई पता भी चलेंगी अगर जो आप रेगुलरली आईपीओ को ट्रैक नहीं करते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दोगे इसकी जो भी इस वीडियो में डिटेल जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज से होगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेकर कोई भी प्लान करना, और एक बार डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपने स्टार्ट करते हैं ऑगमेंट एंटरप्राइजेस के बिजनेस से। ये गाइस कंपनी 2012 में बनी थी, यानी कि करीब 14th ईयर का इसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये कंपनी गोल्ड और सिल्वर के बिजनेस में है, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी बनाने जैसा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, बहुत ही यूनिक बिजनेस है। आपको समझाता हूं। ये कंपनी दो अलग अलग तरीके से काम करती है। एक तो ये कंपनी जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, जैसे आप कल्याण ज्वेलर्स को देख लो, मुथुट को देख लो जो गोल्ड लोन देती है, या इस तरीके दूसरे ज्वेलर्स, वो इनसे डायरेक्ट गोल्ड बाई करते हैं। मतलब कि ये बड़े बड़े ज्वेलर्स के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे एग्जांपल में 10 किलो सोना कल्याण को चाहिए तो वो इनके प्लेटफॉर्म ऑगमेंट स्पॉट के नाम से एक है, जिस पे 10 किलो सोना 20 किलो सोना ऑर्डर कर सकती हैं। तो ये सोना सीधे रॉ फॉर्मूले के उसको रिफाइन करके 99.9% प्योर करके बार्स में बना के दे देंगे उनको, वो अपना कुछ भी करें। और उसी बीच में ये अपना छोटा सा मार्जिन रखते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये चीज आगे यूज में आएगा इनके फाइनेंशियल्स में, उस मार्जिन से अर्निंग करते हैं। ये इनका पहला बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस जो इनका है वो है स्पॉट ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल नाम का एक ऐप, जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो आप 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के गोल्ड को डिजिटली भी खरीद सकते हो। तो फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के बिजनेस में है ये। तो ये छोटे रिटेलर्स के लिए और बड़े जो बिग जाइंट है जिनको गोल्ड की जरूरत होती है उनके लिए भी काम करते हैं। उसके अलावा इनके कुछ स्टोर्स भी हैं, ऑफलाइन भी काम करते हैं। तो ये ऑनलाइन, बड़े डीलर्स, छोटे लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, हर सेगमेंट में काम करते हैं। और इसमें डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, उसके साथ ही ये लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं गोल्ड पे, जो इनका नया बिजनेस है। फिर आपको गोल्ड सेल करना है या गोल्ड खरीदना है तो वो सब भी ये करते हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है, और लगभग हर चीज ये करते हुए हमें दिख रहा है गोल्ड रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप बिजनेस समझ गए होंगे। अब इस बिजनेस को समझाने के पहले या इस रिव्यू को बनाने के पहले करीब 1.5 से 2 घंटा मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ा है। तो अगर जो आपको ये बिजनेस आसानी से समझ में आया है, या ये वीडियो आपको 8 मिनट 10 मिनट मिल जाएगी, इसके पीछे की 2-3 घंटे की मेहनत है, तो एक बार इसको लाइक जरूर कर देना अगर जो चीजें आपको समझ आए तो। अब हमने बिजनेस देख लिया, इसके फाइनेंशियल डेटा को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेटा आपके सामने है। 2024 से 2026 तक का डेटा हमारे पास है, जिसमें एसेट की बात हो तो एसेट में हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती दिख रही थी 2024 से 25 में, लेकिन फिर हमें डाउन देखने को मिला एसेट, जो कि नेगेटिव पार्ट काउंट करके चलते हैं हम। ठीक है, इनकम की बात करें तो इनकम बहुत ही शानदार है। मतलब कंपनी के मार्केट कैप से भी ज्यादा इनकम है, जो कि लोगों को डरा देगा, लोगों को भगा देगा कि भाई आईपीओ बेकार है, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, समझाऊंगा आपको, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, और लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है। जहां 1000 या 500 लोग देखते हैं वहां 100 लोग देखें, बट समझ में आए बिजनेस। तो यहाँ पे 34,948 करोड़ का रेवेन्यू था 24 में, फिर 25 में हमें 66,252 करोड़ का, और फिर 94,282 करोड़ का देखने को मिला हमें। तो करीब ये जो जंप है गाइस ना, ये 42% का जंप है। और 95,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी मात्र
348 करोड़ रुपए कमा रही है, मतलब बहुत ही थिन मार्जिन पे काम कर रही है। क्यों? ये कंपनी का इतना जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है 75 से 227 हुआ, फिर 227 से 348 हुआ, इसके बीच में जंप तो बहुत बढ़िया है। 25 और 26 में जंप करीब 53% का है, लेकिन 2024 से 25 के बीच में करीब 3 गुना से ज्यादा का जंप है। तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। इसका रीजन बताता हूं आपको। अभी मैंने बताया था कि मान लो कल्याण ज्वेलर्स या उसके जैसे किसी ने 10 केजी का गोल्ड लिया, तो 10 केजी गोल्ड का जो भी प्राइस होगा, एग्जांपल में मान लेते हैं कि 100 करोड़ का गोल्ड होगा। अब 100 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी को दिखाना होगा, या 1000 करोड़ का गोल्ड होगा तो 1000 करोड़ का गोल्ड तो रेवेन्यू दिखाना होगा, लेकिन इसके ऊपर जो इनको मार्जिन मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा। बहुत ही कम मतलब 0.01% या 0.003%, ऐसा कुछ। तो वहां पे प्रॉफिट बहुत ही कम बचता है। तो ये बिजनेस ही एक्चुअल में लो मार्जिन का है। इनके बिजनेस का 86% जो बिजनेस है वो बिग जाइंट ही गोल्ड ऑर्डर करते हैं, या बिग जाइंट इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं, सेल कर सकते हैं गोल्ड या ले सकते हैं। क्योंकि बुक्स में हमेशा आपको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 1000 करोड़ आता हुआ दिखेगा, बट उसका जब प्रॉफिट आएगा तो वो 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख 70 लाख आता दिखेगा। तो ऐसे में प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंपनी बनाती हुई जा रही है। यहीं पे कंसर्न और है जो आपको शायद कोई बताए ना बताए, लेकिन मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो 2024 में 96.74 करोड़ का था, फिर 105 करोड़ का हुआ और फिर नेगेटिव देने को मिल रहा है। इवन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी 51.27 करोड़ का नेगेटिव देने को मिल रहा है। मतलब ये पैसा इनके पास नहीं है जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें नेगेटिव भी है। तो ये जो आईपीओ लेके आ रहा है ना, ये फ्रेश इशू है, आगे आपको मैं डिटेल बताऊंगा। उसका फंड ये बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्चुअल में इसका जो रीजन है कैश फ्लो नेगेटिव होने का, इन्होंने सेल तो कर दिया, ठीक है, सेल बुक में दर्ज भी हो गया, लेकिन जो पैसा आना था वो पैसा आया नहीं। ऐसे में जो कैश होता है वो कैश खत्म हो जाता है और कैश नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए इनका जो ऑपरेशन से कैश आना था वो बुक्स में आ तो गया, लेकिन इनके पास नहीं आया है, जो कि सिर्फ बुक्स में दर्ज है कि आएगा। अब यहां पे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर जो उधार है पैसा आना है तो कितना आना है। सो गाइस, जो डेटा मुझे मिला वो आपको मैं दिखा देता हूं कि 118.3 करोड़ आना है, जो लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, तो फाइनेंशियली एक बड़ा कंसर्न था कि भाई इतना ज्यादा इनकम, बहुत कम मार्जिन और कैश फ्लो नेगेटिव, वो चीज़ें हमने इसमें देख ली, समझ ली कि चीज़ें ठीक हैं। तो जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं वो ठीक तो है, लेकिन कंसर्न भी है कि भाई डेज रिसीवेबल इनके बहुत कम है, उसके बावजूद भी उधारी आपकी लंबे समय के लिए चली गई। उसके अलावा कंपनी की जो उधारी है वो 17 करोड़ से बढ़ के जस्ट एक साल स्किप करके 118 करोड़ की हो गई, यानी उधारी आगे और बढ़ेगी, तो प्रेशर और आता दिखेगा बिजनेस पे। इसके अलावा गाइस, इनका जो टॉप 10 कस्टमर है ना, उस पे इनकी डिपेंडेंसी पहले 30-32% के आसपास थी, जो कि अभी 52 से 53% की है। तो ये डिपेंडेंसी भी इनकी बढ़ती जा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक रिस्क क्रिएट करता है। फिलहाल फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, बट कोई बहुत बड़ा ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं उसमें से 465 करोड़ रुपए गाइस ये अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो मतलब बिजनेस के लिए यूज करेंगे। और ये जो कैश वाला मामला बार बार फंस जा रहा है ना कि अगले साल 150 करोड़ अगर जो रह गया इनका उधारी, या इनको पैसा थोड़ा और लेट मिला, तो कंपनी की हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। मेजर यही कंसर्न है आईपीओ लाने का इनका, कि भाई पैसा थोड़ा सा आ जाए और कैश रिच कंपनी हो जाए। अब केपीआईज देखोगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया नजर आएगा कि फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, बस दिक्कत आएगी तो पैट मार्जिन में। फिलहाल आप देख लो आरओसी आरओई बहुत शानदार, डेट टू डे रेशियो 0.01 0.05 है, बोरोइंग ना के बराबर कंपनी के ऊपर। आरओडब्ल्यू की बात करें तो वो भी बढ़िया है, पैट मार्जिन कम है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 0.37% का, मतलब 100 रुपए में ये सिर्फ 37 पैसा कमा पा रही है, और उसका रीजन भी आपको समझा दिया है। एबिटा मार्जिन 0.41% का है। उसके अलावा एनएवी 111 की है, बढ़ गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.10 का है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप 6580 करोड़ है। आईपीओ जब आ रहा है, पोस्ट आईपीओ 7200 करोड़ होगा, और लिस्टिंग विस्टिंग मिल गई तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 6580 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी लेके 94,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो जो डीप नहीं देखना जानता होगा, ढंग से एनालिसिस करना नहीं जानता होगा, वो ऑब्वियसली डर जाएगा। अगर भैया सब फेक है, जीएमपी एमपी सब फेक है, आईपीओ छोड़ो, हटाओ, बेकार है, जाने दो, खत्म करो, नहीं लगाना है। अब हमने तो ढंग से चीजें समझ ली, और बता दूं आपको एक वीडियो भी हमने बना रखी है कि आईपीओ की एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके
ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा होगा उनको काम का होगा। अगर जो आपको भी देखना, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। अगर जो थंबनेल मिला, क्योंकि पुरानी वीडियो है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा और वो 10 साल बाद भी काम की ही रहेगी। तो वीडियो को देख लेना, इतनी भी पुरानी नहीं है, 2-3 महीना मेरे ख्याल से हुआ होगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू एनालाइज आईपीओ के नाम से। ठीक, अब इसका जो पी है वो 18.89 का है, बट कोई पीयर नहीं है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कंपनी जो पैसा हमसे मांग रही है वो सही है नहीं है। और क्योंकि रिवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो हम प्राइस टू सेल डेटा भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत सस्ता नजर आएगा। तो इसके लिए मैंने कई सारे ऐसे बिजनेसेस जो गोल्ड के लिए थे या जो गोल्ड की ट्रेडिंग में थे, अलग अलग बिजनेसेस हैं, ये तो दोनों काम कर रही है, दोनों कंपैरिजन किया और बहुत सारा कंपैरिजन करने के बाद आईपीओ का जो प्राइसिंग है वो फुली प्राइस मुझे लगा, मतलब सस्ता नहीं लगा। सस्ता अगर जो होता तो मुझे लगता है डिमांड और बेहतर निकल सकती थी, लेकिन सस्ता नहीं लगा। अब एक बार आपको ग्रे मार्केट प्रेम भी दिखा देता हूं, फिर वहीं पे हम कंक्लूड कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जो जीएमपी है इसका वो ये रहा, ऑगमेंट एंटरप्राइजेस 220 से 225 के डिमांड में है। तो ग्रे मार्केट में जो डिमांड निकल रही है भाई वो सही मुझे फिलहाल लग रही है, लेकिन इस आईपीओ में कंसर्न की बातें भी कई सारी हैं जो मैंने आपको बताया है। तो इस आईपीओ में क्या करें, जब भी आईपीओ में कोई भी फ्लैग लग जाए कि रेड फ्लैग है, नहीं जाना है या सोचना है, तो ऐसी कंडीशन में आईपीओ में हमें रुक के देखना चाहिए। देखो एंकर लिस्ट आने दो, एंकर लिस्ट अच्छे अगर जो आते हैं तो बहुत बढ़िया है, तब तो डे 1 डे 2 में भी रिस्क ले लिया जाए और सिर्फ लिस्टिंग के लिए। लेकिन अगर जो रिस्क नहीं लेना है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसर्न वाली हैं और कई सारी चीजें अच्छी भी हैं, तो हमें रुक के देखना चाहिए। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन हमें देखना चाहिए और एक अच्छे सब्सक्रिप्शन के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में मतलब 5-10% 20% के लिए जाना और उतना ही लॉस हो जाए, मतलब क्या है। तो भाई मैं बोलूंगा रुक के ही जाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिलहाल मैं तो यही करने वाला हूं। अब इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जो हम हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग बताते हैं, बट इस बार हमने सोचा बाद में बताएंगे और बीच में भूल गए, उसको देख लेते हैं। तो गाइस आईपीओ का साइज 825 करोड़ का है, यानी अच्छे साइज का आईपीओ है। अलॉटमेंट के चांसेस भी ठीक रहेंगे, डिसेंट रहेंगे। बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन अगर जो नहीं होता है रिटेलर्स कैटेगरी में या चेन्नई कैटेगरी में तो। और इसमें से 620 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा जा रहा है, तो कंपनी स्टेबल भी हो जाएगी, कैश वाला मामला दूर हो जाएगा। आईपीओ की डेट आपको स्टार्टिंग बता दी थी कि 21 से 25 इसकी डेट है, 5 की फेस वैल्यू पे 788 का प्राइस बैंड है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये डिटेल से एनालिसिस पसंद आई हो तो आप जरूर बताना क्या करने वाले हो, लास्ट डे जाने वाले हो मेरी तरह या फिर जल्दीबाजी दिखाने वाले हो। और इस एनालिसिस का यूज करके आपका जो भी डिसीजन हो जरूर कमेंट करना भाई, और हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन को बिना ओपन किए हुए राइट साइड स्वाइप करके आप हाइप कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।